अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका टीचर गुफरान और आप देख रहे हैं जीटेक टीवी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बैच 9 जो है स्टार्ट हो चुका है और आज क्विज़ 1 जो है वो ओपन हो गए हैं। तो हम क्विज़ 1 सॉल्व करने वाले हैं डिजिटल लिटरेसी का। क्विज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ आप एलएमएस ओपन करके देखेंगे तो आपके पास क्विज़ेस का जो सेक्शन है वो आ रहा होगा। जो क्विज स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू हैं उनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विज़ेस का पॉपअप आ रहा है आपके पास के दो क्विज़ पेंडिंग हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास आपके दो क्विज़ेस जो हैं वो यहाँ पे होंगे। तो यहाँ से आपने क्विज़ को स्टार्ट कर लेना है। लेकिन जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि इस कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ। तो कोर्स का ओवरव्यू आपने कहाँ से लेना है? आपने जाना है कोर्स वेबसाइट में। यहाँ पे आपने जाके कोर्स ओवरव्यू में जाना है। तो ये जो कोर्स है डिजिटल लिटरेसी का, इसमें क्या क्या सीखेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल एप्लीकेशंस के बारे में हम इस कोर्स में सीखेंगे। ये आप ज़रूर इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। सो इसमें बेसिकली क्या है वो आपको बता रहे हैं कि आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में सीख जाएंगे। और आप जो है ग्राफ बनाना सीख लेंगे, चार्ट्स बनाना सीख लेंगे, एमएस ऑफिस का यूज़ कैसे करते हैं, कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर के रिलेटेड, पोर्ट्स के रिलेटेड आप चीज़ें सीख लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि एक्सेल में आप किस तरह जो है लेआउट्स बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, वर्ड में कैसे करते हैं काम, सेव कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, वर्कशीट्स कैसे बनाते हैं, फिल्टर्स कैसे लगाते हैं, फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने इस कोर्स में सीखनी है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप सब कंप्यूटर यूजेस जो सीखना चाहते हैं वो ये कोर्स ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आखिर में यहाँ पे रीड, कंपोज, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड ईमेल। ईमेल कैसे लिखी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल लिखना, ईमेल की फॉर्मेटिंग करना, ईमेल का स्ट्रक्चर करना। ये बहुत से लोगों को ये नहीं आती चीज़ें। तो ये कोर्स आप कर लेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। कोर्स का ओवरव्यू हमने ले लिया। उसके बाद जो चैनल पे न्यू हैं लोग उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ये मेरा चैनल जीटेक टीवी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको जो है कोर्स के क्विज़ेज़ और एक्सरसाइजेज से रिलेटेड सब आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वीडियो की फॉर्म में। और अगर आप एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट आप विज़िट कर लें, www.gtechtv.com। तो इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको डिजी स्किल्स का सेक्शन होम के बटन के साथ ही मिलेगा और यहाँ पे आपको बैच 9 मिल जाएगा। बैच 9 में आप जाएंगे तो आपके पास बैच 9 में सॉल्व एक्सरसाइजेज और क्विजेस, ये दोनों ऑप्शंस हैं। इसमें से आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप डाउनलोड कर लें। आपको वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख लीजिएगा। इस पे मैं 100% फ्री यूडेमी कोर्सेज भी अपलोड करता रहता हूँ, आप देखते रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब क्विज़ेस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। होम पे जाएंगे हम और यहाँ पे हम क्विज़ पे क्लिक कर देंगे। टेक क्विज पे क्लिक करेंगे और आपका क्विज की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से एक बार आप क्विज स्टार्ट कर लेंगे तो 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्विज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, द कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट डैश इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो और साउंड। कीबोर्ड किस लिए यूज किया जाता है? कीबोर्ड नॉर्मली हम टाइप करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें से टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो सही होगी। कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट। फिर हम इसको सेव करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स? दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इंटरनेट, लैन, ट्रांसपोर्ट और नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैन जो है, लैन की केबल अगर हम कनेक्ट करें टू कंप्यूटर्स के साथ तो वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। हम उसके बाद उस पर गेम्स भी खेल सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश वेब पेजेस,
ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है www जो हम वेबसाइट के साथ लिखते हैं, लेट से ये देखें इधर जो आपको वेब www आजकल नहीं आ रहा, लेकिन ये आता होता है, अभी उन्होंने निकाल दिया हुआ www। ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस, कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि वेब पेजेस की कम्बिनेशन है ये वर्ल्ड वाइड वेब। इसको आपने सेव करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, रोम स्टैंड्स फॉर, ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रिमोट ओनली मेमोरी और नन ऑफ दीज। सो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो यहाँ पे हम रीड ओनली मेमोरी को सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वी कैन स्टॉप एक्सेस ऑफ अदर्स टू अवर कंप्यूटर थ्रू। हम दूसरों को कैसे रोक सकते हैं अपने कंप्यूटर को एक्सेस करने के? कीबोर्ड से, माउस से, MS वर्ड से या पासवर्ड से। सो इसका राइट आंसर है पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड लगा देंगे तो दूसरे हमारा कंप्यूटर विदाउट पासवर्ड एक्सेस नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इंटरफेस कार्ड्स आर प्लेस्ड इन। इंटरफेस कार्ड्स कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? मदरबोर्ड स्लॉट्स में, हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में या CD ड्राइव में। सो मदरबोर्ड स्लॉट्स, जो मदरबोर्ड में डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट मदरबोर्ड स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। ये हमारे कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड है, इसमें डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है कार्ड्स इंसर्ट किए जाते हैं। सो हम ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, मदरबोर्ड कार्ड स्लॉट्स। ठीक है जी, और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, CRT मॉनिटर स्टैंड फॉर डैश मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या होते हैं जी? कैथोड रे ट्यूब, कंप्लीट रे ट्यूब और क्रैश रेस ट्यूब और नन ऑफ अबव। सो CRT जो कैथोड रे ट्यूब, पुराने जो मॉनिटर्स थे ना हमारे बड़े साइज के, जो LCD मॉनिटर से पहले जो डब्बे की तरह टीवी आता था, वो CRT मॉनिटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये इसमें कैथोड रे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, तो इसको CRT मॉनिटर कहते थे। ये विंडोज़ 95 में ये यूज़ किए जाते थे। तो हम यहाँ से कैथोड रे ट्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, CD स्टैंड्स फॉर सर्कुलर डिस्क और कम्पैक्ट डिस्क और कवर्ड डिस्क, कवर्ड डाटा या कलर्ड डिस्क। सो CD का एब्रिविएशन, ये CD जो है वो कम्पैक्ट डिस्क को कहा जाता है। तो CDs आजकल DVDs भी यूज़ नहीं हो रही, USB यूज़ हो रही है, CDs यूज़ की जाती थी, अब तो वो भी बंद हो गई हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू गेट वीडियो इनपुट इनटू द कंप्यूटर। इसमें से कौन सी जो डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम कंप्यूटर में वीडियो इनपुट ले सकते हैं? वेब कैम से ले सकते हैं या डिजिटल कंप्यूटर से या कीबोर्ड से या नन ऑफ द गिवन। सो वेब कैम अगर हम यूज़ करें तो उससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के लिए एक इनपुट होगा और आप उसमें इसको सेव कर सकते हैं। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, ईमेल स्टैंड्स फॉर डैश। ईमेल का मतलब क्या है? इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एलिफेंट मेल और इकोनॉमिक मेल। सो ईमेल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस से, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके हम मेल भेज सकते हैं, उसको हम ईमेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्विज़ है वो होता है फिनिश। I hope so guys you liked my video. If you like the video, you can share it with your friends and subscribe to my channel if you are new, so that you will get the updates, and don't forget to click the bell icon. See you in the next video guys. Till then, take care. Allah Hafiz.